बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नुसरत जहां और स्वागत करती हूं आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। छोटी सी एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चंस हम यहां डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इन फिगर 6.23। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो z इज इक्वल्स टू 3:7 फाइंड x। ठीक है, हमें y और z के बीच में एक रेशियो गिवन है और हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखो, यहाँ हमें जो फिगर गिवन है उसके अकॉर्डिंग ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ये हमें क्वेश्चन में भी बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी भी तो ई एफ के पैरेलल ही हुई ना। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। और दूसरी चीज़ एक ये समझने वाली है कि यहाँ हम अगर ध्यान से देखें तो y और z के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूँ, देखो क्या करेंगे, इस y को ध्यान से देखो, ये यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर ये y है तो ये भी y हुआ। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी y हुआ। हमने यहाँ ये लिख दिया। अब देखो, y और z के बीच में एक रिलेशन बन गया। क्या बन गया कि y और z जो है वो सेम साइड पर है ट्रांसवर्सल की, और इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब हम इसको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर जब भी क्वेश्चन दिखे रेशियो वाला तो हमें लेट कर लेना है। यहाँ पर मैं ले लूँगी 3a और ये रेशियो 7a। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है भाई, यहाँ पर a क्यों लिया मैंने, x क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें x निकालना है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर a लिख दिया है। अब हमें क्या पता चला था कि y प्लस z जो है वो आपका वो 180 डिग्री होगा उसका सम। ठीक है ना, ये क्यों, क्योंकि वो सेम साइड पर है ट्रांसवर्सल की। अब ये कितना है, 3a प्लस 7a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हो गया 10a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a की वैल्यू आ गई आपकी 18। ठीक है, 18 आ गई। अब हम उससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y कितना हो गया भाई, 18 3 ज़ा 54 और z कितना हो गया, 18 7 ज़ा 126। ठीक है, z कितना आ गया हमारा, 126 आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 126 ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, इसलिए लिख रही हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया हमारा 126। और इससे मैं क्या देख सकती हूँ कि अगर ये 126 है तो मेरा x भी तो 126 होगा ना। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल पे बने हुए दो इंटीरियर एंगल हैं जो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो x जो है मेरा वो 126 आ गया। यहाँ पर z इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 126। यहाँ पर क्या लिखूंगी भाई मैं, यहाँ पर मैं इंटीरियर एंगल लिख दूंगी। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, आई मीन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और समझा दूं कि देखो, एक तो ये आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, लेकिन ये जो है x और y से भी आ सकता था। y से भी हमारा इसका x का आंसर आ सकता था। कैसे, देखो y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, y की वैल्यू निकाली है जी हमने 54। तो x कैसे निकाल सकती हूँ मैं, ये भी तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड के एंगल्स है ना, तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और फिर y की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, ये हो जाता 50 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, 180 माइनस 54, जो कि हो जाती आपकी 126 डिग्री। क्या हो गया भाई, मेरे को चल ही नहीं रहा है। ठीक है, 126 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 126 डिग्री। ये हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ठीक है, मेरा मार्कर चलना बंद हो गया था तो मैंने दूसरा लिया है। तो ये आंसर आ गया हमारा 126 डिग्री। तो हम जो है x जो है दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो z के हमने ऑल्टरनेट एंगल ले लिया इसको, या फिर हम x के साथ ले सकते हैं। x के साथ कैसे लेंगे, x प्लस वाई करेंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 126 डिग्री। तो बच्चों, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। ठीक है, ई
परपेंडिकुलर है CD पर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमें बताया गया है AB पैरेलल है CD के और एंगल GED जो है वो पूरा 126 डिग्री है, ठीक है। ये पूरा बड़ा वाला एंगल देखो GED जो है वो तुम्हारा 126 डिग्री है। उसके बाद आपको निकालना है क्या है, AGE निकालना है, AGE यानी कि ये वाला एंगल। उसके बाद GEF कहाँ है भाई, GEF ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, ठीक है। उसके बाद है FGE कौन सा एंगल है, FGE यानी कि ये वाला एंगल, ये हो गया आपका एंगल 3, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। ये हो गए 1 2 3। अब हमें देखो सबसे आसान कौन सा है, सबसे आसान जो मुझे लग रहा है वो है एंगल 2 निकालना। एंगल 2 हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये 90 डिग्री है और ये पूरा 126 डिग्री है। अगर मैं 126 में से 90 माइनस कर दूंगी मेरा एंगल 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर एंगल 2 प्लस 190 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 मेरा कितना आ गया, 126 माइनस 90, यानी कि ये आ गया हमारा 6 में से 0 माइनस करेंगे, आ गया हमारा 36 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 मेरा कितना हो गया, 36 डिग्री। अब भाई ये 36 आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 36 है। उसके बाद अगर मैं एंगल 1 को देखूं, एंगल 1 क्या है मेरा, एंगल 1 देखो AGE, ये दो AB और CD लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। AB लाइन और CD हमें क्वेश्चन में ही बताया गया था कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। और ये देखो ये एक ट्रांसवर्सल बन रहा है ना, ये जो GE है ये ट्रांसवर्सल बन रहा है, AGE और GED ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो मेरा 126 डिग्री है, ठीक है। कैसे भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स के थ्रू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। उसके बाद हमारा एंगल 1 भी निकल गया है, एंगल 2 भी निकल गया है। अब क्या रह गया है भाई, एंगल 3 रह गया है। एंगल 3 कैसे निकालेंगे, एंगल 3 देखो कैसे बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, ये जो है दोनों 180 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। किससे भाई, लीनियर पेयर से। तो एंगल 1 हम कितना निकाल चुके हैं, यहाँ पर 126 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर 180 माइनस 126 कितना आ गया, एंगल 3 मेरा आ गया 186 में से 126 जब माइनस करोगे, 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4, ये आप 7 में से 2 माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। तो हमारे तीनों एंगल्स आ गए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 भी। एंगल 1 हमने कैसे निकाला है, ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है GED का, ठीक है। ये पूरे बड़े वाले एंगल का ये ऑल्टरनेट एंगल है। उसके बाद हमने एंगल 2 तो सबसे पहले ही निकाल लिया था 90 माइनस करके। उसके बाद हमारा एंगल 3 भी लीनियर पेयर से आ गया। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार आ भी जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको प्रैक्टिस करनी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन फिगर 6.25 इफ PQ पैरेलल टू ST एंगल PQR इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, RST इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, फाइंड QRS, ठीक है। QRS कौन सा है भाई, ये वाला एंगल है। अच्छा देखो क्वेश्चन में ना आपको हिंट गिवन है, लेकिन वो हिंट एग्जाम में नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। लेकिन हिंट एग्जाम में नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अकॉर्डिंग टू द हिंट, लेकिन मैं आपको वैसे ही समझाती हूँ। हम क्या करेंगे, देखो हमें बताया गया है कि PQ पैरेलल है ST के, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इसको हम बढ़ा लेते हैं, हम इसको ऐसे पैरेलल करके मैं दिखा देती हूँ तुम्हें, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसे हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, क्या, हम यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये हमने एक लाइन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है QRS। बहुत ही, अब देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा आसान सा हो गया है। कैसे, देखो ये जो QR है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये ट्रांसवर्सल बन रहा है ना, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारी ST और PQ, ये हमारा एक ट्रांसवर्सल बना रही है ना। देखो यहाँ पर भी मैं इसको ऐसे 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 पैरेलल कर देती हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी एडजस्ट कर लेना यार। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक हमने पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये हमारा PQ ST के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल बन रहा है, ठीक है। अब जब ट्रांसवर्सल बन रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो 180 में से माइनस करके आ सकता है, ठीक है। और ये वाला एंगल भी इसी तरीके से आ रहा है, ये भी तो एक ट्रांसवर्सल बन रहा है ना। देखो करके
दिखाती हूँ, इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, एंगल 3 लिख लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले एंगल 1 निकाल लेते हैं। तो 180 माइनस 110 डिग्री कितना आ गया, एंगल 1 वो आ गया भाई 70 डिग्री। क्या है इसका रीज़न, ये है सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये हो गया हमारा सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल। उसके बाद हमारा ये एंगल 1 70 डिग्री आ गया। सिमिलरली अगर मैं एंगल 3 निकालूंगी तो एंगल 3 मेरा कितना आएगा, 180 माइनस 130। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, एंगल 1 का वो हो गया हमारा 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। ये 1 हमारा एंगल कितना आ गया भाई 70 डिग्री, एंगल 3 जो आ गया वो हमारा आ गया 50 डिग्री। उसके बाद अब देखो ये 1 2 3 ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये और आसान हो गया, हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री, किससे भाई, लीनियर पेयर से, ठीक है। एंगल 1 कितना है हमारा 110 प्लस एंगल 2 हमें निकालना है जो कि हमारा QRS है, और एंगल 3 है हमारा 50 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 110 नहीं, ये देखो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, एंगल 1 मैंने यहाँ पर 70 निकाला है ना। देखो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखकर चलना है कि ये एंगल 1 जो है वो हमारा 70 था, 70 और 50 कितना हुआ, 120 डिग्री हुआ। तो एंगल 2 कितना आ गया हमारा 180 माइनस 120 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। एंगल 2 क्या था हमारा, वही तो हमारा QRS था ना, ठीक है। तो हमें एंगल QRS ही निकालना था ना, हाँ भाई हमें एंगल QRS ही निकालना था। तो एंगल QRS हमारा कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। तो ये अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ध्यान से इसको समझना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो बहुत ध्यान से बार बार इसकी प्रैक्टिस करके इसको बहुत अच्छे से समझ लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इन फिगर 6.26, इफ AB पैरेलल टू CD एंगल APQ इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। देखो एंगल APQ हमें बताया जा रहा है कि वो 50 डिग्री है और PRD जो है वो हमारा 127 डिग्री है। AB पैरेलल है CD के, ठीक है। बड़ा ही आसान सा इजी सा अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, AB पैरेलल है CD के और देखो ये ट्रांसवर्सल जा रहा है। सबसे पहले अगर हम X की बात करें तो AB पैरेलल है CD के और ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है जिसके ऑल्टरनेट एंगल्स जो है 50 और X है। तो अगर ये वाला 50 है तो X भी तो 50 हुआ ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना। तो देखो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया कि X जो है वो हमारा 50 डिग्री है। कैसे है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये ट्रांसवर्सल पे दोनों एंगल बने हुए हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने हुए हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारा X की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। चलो जी अब आते हैं हम Y की बात कर लेते हैं। Y देखो अगर यहाँ पर मैं देखूँ इसको फिर से, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये जो PR है ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है यहाँ से। इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। अब ये 127 डिग्री है तो ये देखो ये पूरा जो है ये भी तो 127 डिग्री हुआ ना। अगर ये 127 है तो ये भी तो 127 हुआ, ये भी तो ऑल्टरनेट एंगल हुए ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। किससे भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 127 माइनस 50 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 77 डिग्री। देखो कितनी आसानी से हो गया ना। हमने क्या किया, बस ये एक ट्रांसवर्सल है हमारा, हमें ये पता है दो पैरेलल लाइन के बीच में। अब ये 127 है तो ये पूरा 127 हुआ। ये हमें पता है कि भाई ये 50 है तो हमने इसको 50 को इसमें से माइनस कर दिया तो हमारी y की वैल्यू आ गई। ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको करनी है इन क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस। बार बार इन क्वेश्चंस को करके देखो, क्योंकि क्वेश्चंस ये वैसे तो इजी लगते हैं, देखने से लगता है भाई हमें आ गया, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, लेकिन जब करने बैठते हैं ना तो समझ में नहीं आता है। तो अभी से इनकी प्रैक्टिस करने बैठ जाओ, सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।